बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज़ है क्या अपनी बिंदास खाद। जी ललचा गया ना, कोई बात नहीं, ललचा गया तो बनाइए। छोटे छोटे से जो पॉइंट्स होते हैं उनको आप ध्यान में रखेंगे तो ये क्या, इससे भी कहीं और बेहतर बनेगी। अभी 2-3 दिन पहले जो मैंने वीडियो डाला इस बार गमले में खाद बनाने का, ये देखिए गमले में भी आपकी उतनी ही भुरभुरी, उतनी ही बिंदास। पर इस वीडियो में कुछ ज़रूरी सवाल उठे, जैसे कि क्या मेरे इस गमले में ड्रेनेज होल था जिसमें मैंने खाद बनाई? क्या खाद को ढक के रखना ज़रूरी है या फिर 6-7 महीने बाद भी खाद बनती है पिचपिची? खाद ज़्यादा सूख जाए तो क्या करें? नमस्कार, वेस्टी वेस्टी पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत। चारों सवाल बहुत काम के, चारों के चारों अगर नहीं तो हो सकता है कि एक सवाल आपका भी हो। देखिए, जो 2 दिन पहले मैंने खाद बनाई थी तो अपने इस सीमेंटेड गमले में बनाई थी। अब आप लोगों का सवाल कि क्या इसमें ड्रेनेज होल है, तो देखिए इस बात से कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है कि इसमें ड्रेनेज होल है या नहीं है। गमले की तली में मैंने मिट्टी इसीलिए छोड़ी कि जब मैं इस कचरे को इसमें पलटूंगी तो इसमें जो भी पानी निकलेगा ना, तो इतनी मिट्टी पर्याप्त है कि इस कचरे का पानी सोख लेगी। अब इसमें इतना पानी नहीं निकलेगा कि आपकी मिट्टी को क्रॉस करके गमले के छेद से वो आपका अनमोल पानी बाहर हो जाए। ये तभी होता है जब हम प्लास्टिक के बर्तन में खाद को बनाते हैं, तो उस समय वो लिक्विड हमारा बाहर निकलता है, क्योंकि प्लास्टिक का गमला आपका एक बूंद पानी सोख नहीं पाएगा, उसकी क्षमता नहीं होती। पर आपका मिट्टी का गमला होगा या सीमेंट का गमला होगा तो ये नमी सोखेगा। और जो आपने मिट्टी इसमें डाली तली में, तो इसका जो भी आपके इस ग्रीन कचरे का पानी निकलेगा तो वो मिट्टी सारा सोख लेगी। आपका ड्रेनेज होल है या नहीं है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके गमले में ड्रेनेज होल है तो भी आप बिना किसी फिक्र के इस खाद को ऐसे बना सकते हैं, और अगर नहीं है तो भी बनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि आप बिना ड्रेनेज होल के या ड्रेनेज होल के, दोनों केस में आप अपना मिट्टी का गमला या सीमेंट का गमला चुन सकते हैं। इन दोनों गमलों में इतनी क्षमता होती है कि आपके पानी को सोख लेंगे, पानी सारा आपकी खाद के अंदर रहेगा, पानी वेस्ट नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से अब छेद को लेके आपके मन में कोई सवाल नहीं उठेगा। चलिए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं कि क्या इसको ढक के रखना ज़रूरी है। तो इसका जवाब देने से पहले मैं आपसे एक सवाल करूँगी कि जब आप दही जमाते हैं तो क्या उसको ढकना ज़रूरी है? आप कहेंगे हाँ, बिना ढके दही कैसे जमेगा? तो मैं भी आपसे कहूँगी कि भाई ढकना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर भी जैसे आपके दही जमने में प्रक्रिया होती है फर्मेंटेशन की, उसी तरह से यहाँ पर भी खाद में फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होनी बहुत ज़रूरी है। और वो प्रक्रिया तभी होगी जब आप इसको ढक के रखेंगे, थोड़ा सा इसको कोजी कोजी फील कराएंगे, थोड़ा सा गर्माहट का एहसास होगा, तभी तो ये सड़ेगी, गलेगी और उसके बाद आपके हाथ में होगी अपनी बिंदास खाद। तो हर काम करने का एक तरीका होता है। जब आप खुले में छोड़ देंगे तो सड़ तो जाएगी, गल तो जाएगी, लेकिन उतने अच्छे तरीके से नहीं। और जब समय की आप बात करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा समय लगेगा। यही अंतर होता है ढकने में और ना ढकने में। तो मेरे ख्याल से अब आपके मन में कभी ये सवाल नहीं आएगा कि इसको ढकना क्यों ज़रूरी है। चलिए अब आगे अपना उठाते हैं तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में क्या है, देखिए तीसरे सवाल में अपनी बहुत कॉमन सी समस्या कि 6-7 महीने तक खाद बनाई पर भुरभुरी नहीं हुई, मेरी तरह सड़ कर काली हो जाती है, सब कुछ दिखता है, यानी कि खाद में जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया वो दिखता है, खाद भुरभुरी नहीं हुई। तो जब आपका कचरा पूरी तौर पर डिकम्पोज हो जाएगा तो भुरभुरा पक्का होगा, बशर्ते कि आपने उस मटेरियल को सड़ाने के लिए कुछ वो मटेरियल मिलाया हो जिसकी ज़रूरत है। जैसे कि अपना मिट्टी सबसे बढ़िया डिकम्पोजर, अपना नेचुरल डिकम्पोजर। तो मिट्टी आपको थोड़ी सी खाद में मिलानी बहुत ज़रूरी है। आपने क्या किया कि हरा वाला ग्रीन कचरा किचन का इकट्ठा किया, भर के छोड़ दिया,
तो उसका पानी सोखने के लिए ना तो मिट्टी होगी, ना तो उसको भुरभुरा बनाने वाला आपने मटेरियल मिलाया। मिट्टी के साथ साथ और भी बाकी चीज़ें हैं जो आपके खाद को भुरभुरा कर सकती हैं। मैंने 4 मटेरियल्स इस्तेमाल किए थे सालों पहले इस वीडियो में, और उस वीडियो को देखने के बाद जिसने भी खाद बनाई, मेरे ख्याल से किसी को कोई समस्या नहीं आई। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान में रखिए कि ये जो आप अपना ग्रीन कचरा निकाल रहे हैं ना, इस कचरे के पानी को सोखने के लिए आपने क्या मिलाया। अब या तो आप मिट्टी की मात्रा ज़्यादा रखिए, या फिर यहाँ पर आप लकड़ी का बुरादा मिला सकते हैं, यहाँ पर आप कोकोपीट मिला सकते हैं। कई सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जो यहाँ पर अभी डिटेल में शेयर मैं नहीं कर पाऊँगी। बस आपको मोटा मोटा यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आपने सिर्फ ग्रीन कचरा भर के छोड़ दिया तो वो भुरभुरा कैसे होगा। वो तो गलने के बाद एक लिक्विड ही बन के रह जाएगा, एक गाढ़ा गाढ़ा सा आपका लुगदी जैसा बन जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो बहुत कोई ऐसा कठिन काम नहीं है। आपने अगर 2-3 वीडियोज अगर देख लिए तो आपको भी सब कुछ पता चल जाएगा कि आपको कहाँ पर समस्या आ रही है। तो वो डिटेल जो मैंने पैकेट में खाद बनाने का वीडियो शेयर किया था वो डिटेल में देख लीजिएगा, या फिर ये गमले वाला भी जो 2 दिन पहले शेयर किया वो तो आपने शायद देखा ही है। पर मेरे ख्याल से कभी कोई दिक्कत नहीं आती है खाद पिचपिची होने की, अगर आपने कुछ नियम जो हैं खाद बनाने के वो फॉलो करें। तो मेरे ख्याल से अब कोई समस्या नहीं आएगी। आप दोबारा कोशिश करिएगा, फिर भी कोई समस्या आती है तो ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने चौथे सवाल की तरफ, और चौथा सवाल है कि खाद सूख क्यों जाती है। देखिए, मैंने अभी तक जितनी भी खाद बनाई ना, मेरी कभी भी नहीं सूखती, क्योंकि मैं बनाती हूँ या तो पाउच में। दोबारा मैंने अपना इस गमले में बनाने की कोशिश करी। हाँ, खाद जब आप बना के खुली छत में छोड़ देंगे, धूप में छोड़ देंगे, मान लीजिए आपने बोरी में खाद बनाई, बोरी आपने छत में छोड़ दी, उसमें इतनी तेज़ धूप लगेगी ना कि ये जो आपका कचरा था ये सारी नमी धूप में सूख जाएगी। और सड़न खाद में कब पैदा होगी, जब उस खाद में मॉइस्चर रहेगा। यहाँ पर देखिए, जहाँ पर मेरा गमला रखा है ना, तो यहाँ पर जब मैं पौधों में पानी डालूँगी ना, तो इस ऊपर वाले पौधे की नमी से हमेशा नम रहेगा, तो मुझे दोबारा इसमें पानी कभी छिड़कने की ज़रूरत नहीं है। पर आपने किसी ऐसी जगह पर रखा है जहाँ पर उसकी नमी बार बार सूख रही है, तो उसमें आपको बार बार पानी का छिड़काव करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे जीवाणु पैदा होंगे हमारे नमी से, और वही खाद को सड़ाने का, गलाने का काम करेंगे। नमी खत्म तो आपकी खाद भी अच्छे से नहीं बनेगी, और वो खाद हो जाएगी आपकी कड़कड़ी, एकदम से करारी। तो खाद के सूखने का एकमात्र यही कारण है कि उससे नमी फटाफट से उड़ गई, तो क्या हुआ, अधकचरा सा मटेरियल पड़ा रहा, क्योंकि नमी की कमी की वजह से सारा मटेरियल नहीं गल पाया, तो मेरी तरह से भुरभुरी नहीं बनी। उम्मीद करती हूँ कि मेरे छोटे से जवाब आपकी मदद ज़रूर करेंगे, और मदद करें ना तो वीडियो लाइक करिए, और सबसे ज़रूरी बात शेयर ज़रूर करिए। खाद को लेके बहुत सारे सवाल उठते हैं, क्योंकि लोग बात करना चाहते हैं पर समस्याएं आती हैं, तो आप जरिया बनिए उनकी समस्याएं सुलझाने का। वीडियो लाइक भी करिए और चैनल का हिस्सा बनिए। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।